इसी वंश में आगे चल करके भगवान श्री राम का अयोध्या में अवतार हुआ। अब हमें ये बताओ क्यों आए श्री राम? राम तो बहुत पहले आ चुके हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरी झोपड़ी के भाग्य अब जाग जाएंगे, राम आएंगे, इनके लिए अब आएंगे। और राम बहुत पहले त्रेता में आ चुके हैं। अभी आए थे 12 तारीख को अयोध्या में, फिर कलयुग में। कलयुग में तो कल के अवतार है, वो संभल जिला में होगा, अभी नहीं होगा, कलयुग के अंत में होगा। लेकिन अब पता नहीं कब किनके मन में क्या आ जाए और कौन से भगवान का अवतार कब करवा दें, क्योंकि कलयुग चल रहा है। विद्वान तो यहां तक बताते हैं भगवान का अवतार जब हुआ तो क्यों हुआ, लिखा कवि ने, जब इस पृथ्वी पे अत्याचार बढ़ जाता है, अत्याचार ही अत्याचार दिखाई देता है, तब भगवान को इस पृथ्वी पे आना ही पड़ता है। अरे जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। अरे जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब धरि प्रभु विविध शरीरा, और हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, हरे कृपा निधि। जब जब होई धर्म की हानि, और बाने असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि हो जाती है, असुर पृथ्वी पे अत्याचार मचाते हैं, तब भगवान को इस पृथ्वी पे आना ही पड़ता है। एक विद्वान कहता है कि भगवान राम इसलिए थोड़ी आए थे, राक्षसों को मारने थोड़ी आए थे। नारद श्राप दीन एक बारा, एक बार भगवान विष्णु को नारद ने श्राप दे दिया था कि त्रेता युग में तुम्हें पृथ्वी पे आना पड़ेगा, तब ये बानर तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब बताओ नारद ने श्राप क्यों दे दिया भाई? नारद तो बहुत अच्छे पहुंचे हुए महात्मा बताए जाते हैं, नारद तो बाल ब्रह्मचारी बताए जाते हैं। नारद ने विष्णु भगवान को श्राप क्यों दे दिया और कब दे दिया? आइए गौर करते हैं थोड़ी देर। एक बार देव ऋषि नारद हिमालय पर्वत पे तपस्या कर रहे थे, और जब तपस्या कर रहे थे, तपस्या को डिगाने के लिए कामदेव ने बहुत कोशिशें की, लेकिन कामदेव ने नारद को डिगा नहीं पाया तपस्या से। अंत में जब तपस्या पूर्ण होती है तो नारद जैसे ही जगे हैं, सोई मन में विचार कर रहे हैं, अब हमारे जितना ज्ञानी, हमारे जितना बलशाली कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कामदेव को जीता है। और कामदेव को जीतना ये कोई तितलियों के पंख तोड़ना नहीं है। नारद उठे और कैलाश पर्वत पे पहुंची। भोले बाबा ने देखा, नारद वैसे तो तुम आते जाते रहते थे, लेकिन आज तुम काफी दिनों के बाद आए हो, कहां चले गए थे? हेलो नारद, कहिए काफी दिन से तुम्हारी सूरत हमने देख नहीं पाई, कहां गए थे तुम? अरे भोले बाबा इज्जत से बोलना सीखो, ऐसे बोलते हैं? अरे मैंने कामदेव को जीता है, और कामदेव को जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। आगे बात समझ में? हाँ। भोले बाबा ने सोची कि हमें लगते है कि नारद को घमंड हो गो,
बोले बाबा, बोले नारद, ये अरे ये बात तुमने हमसे कही वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन ये बात कहीं जाकर के ब्रह्मा जी से नहीं कहते ना। अरे आपसे कहीं ब्रह्मा जी से भी कहेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने कामदेव को जीता है। नारद ने वीणा उठाओ और वीणा उठा के वही नारायण नारायण गुण गाते हुए चले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने नारद को देखा। नारद, कहिए कहिए ब्रह्मा जी। आज तुम बड़ा खुशी में लग रहे हो। अरे खुशी की तो बात है कि खुशी वाले हमने कर्म करे इसलिए खुशी है। क्या कर दिया तुमने? क्योंकि मैंने कामदेव को जीता है, और कामदेव को जितना कोई तितली का पंख तोड़ना थोड़ी है। तुमने कामदेव को जीत लिया, लेकिन तुम्हें घमंड तो बहुत हो गया। अरे घमंड नहीं हो गया, कौन कहता है घमंड? अरे घमंड नहीं है, हमारे अंदर इतना पौरस है। हाँ, ये बात हमसे कही वो कही ठीक है, लेकिन ये बात कहीं जाकर के विष्णु भगवान से मत कह देना। अरे भोले बाबा से भी कहिए, आपसे भी कहेंगे, और विष्णु भगवान से कहेंगे। क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कामदेव को जीता है। हाँ। नारद चले, विष्णु भगवान के पास पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया और कहने लगे, विष्णु भगवान, शायद तुम्हें नहीं मालूम होगा आज हम इतने खुशी क्यों हैं। खुशी का कारण मैं तुम्हें बताऊं, पूछो तो। आज हमने कामदेव को जीत लिया, और ऐसा काम आज तक किसी ने कर नहीं पाया, ये नारद ने किया है। नारद बाल ब्रह्मचारी था और बाल ब्रह्मचारी रहेगा। क्या बात है, वाह भाई वाह। विष्णु भगवान सोचने लगे, नारद को तो घमंड हो गया भाई, और जब ब्रह्मा पुत्र नारद को ही घमंड हो गया, आने वाले संत क्या करेंगे। विष्णु ने बहुत समझाया, नारद कामदेव को जीता है वो अच्छी बात है, लेकिन तुम ये घमंड कर रहे हो, ये खराब बात है, मान जा। बोले नहीं, मैंने कामदेव को जीता है, कोई तितलियों के पंख तोड़ना नहीं है। तो विष्णु भगवान ने क्या किया, अपनी माया फैला डाली। उसी समय कितना देर करी है विष्णु ने, और रख गई अनोखी माया है, और मृत्युलोक में श्री हरि ने एक सुंदर नगर बसाया है। और भगवान के सामने तुम अपनी बड़ाई करो तो भगवान क्या नहीं जानते, घमंड को चूर चूर करना जानते हैं प्रभु। लिखा, ना देर करी है श्री हरि ने, रच गई अनोखी माया है। अरे मृत्युलोक में विष्णु ने एक सुंदर नगर बसाया है। मृत्युलोक में भगवान विष्णु ने एक बहुत सुंदर नगर बसाया, और उस नगर में एक राजा प्रकट किए, जिन राजा का नाम है शील निधि। ध्यान से सुनना, क्यों आए श्री राम। और शायद है कि कथाओं में ये कथा लोग कम बताते हैं, यही कहते हैं कि डायरेक्ट वहीं यज्ञ करवाया दशरथ ने, वहीं राम का जन्म हो गया। नारद वहां से चले हैं, मृत्युलोक में पहुंचे, और उसी नगर से होकर गुजरे जो नगर विष्णु भगवान ने बसाया था। स्वर्ग जैसा दिखाई दिया, और नारद ने जब देखा तो मन में सोचा, ये जब नगर इतना अच्छा है तो इसका राजा भी बहुत अच्छा होगा। राजा से चल करके मिलते हैं। गए और जाकर के राजा शील निधि के पास में पहुंचे। ए राजन, तुम्हारा राज्य तो स्वर्ग की तरह बना हुआ है। स्वर्ग की तरह नहीं, स्वर्ग जैसा है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है महाराज शील निधि। शील निधि। हाँ। अच्छा अच्छा, आप बाबा जी कहिए। आप बहुत अच्छे समय पर आए हो, आप बहुत अच्छे समय पर आए हो। क्या हो गया? हो कुछ नहीं गया है, पत्रा लेकर के आए हो। पत्थर
हाँ ऐसो करो हमारी बिटिया को ने का नामकरण कर दो और हमारी बिटिया की ने वो बताए दे कुंडली। भगवान की माया से वहां एक कन्या प्रकट की गई थी जिस कन्या का नाम था विश्व मोहिनी। राजा शीलनिधि कहने लगे हमारी लड़की की हस्तरेखा देख करके ये बताओ इसकी शादी कहाँ होगी। देवऋषि नारद बोले बुलाओ कहाँ है लड़की, हमारा तो काम ही है नाम रखना और शादी बताना, तुम उन्हें लेकर के आओ। बिटिया बोला बिटिया हाँ बुलाओ। ललित लाड़ो लाड़ो। जैसे ही विश्व मोहिनी आई, आहा कितनी सुंदर थी। माया की छाया पड़ी, रही गए नारद दंग, भूल गए सब चौकसी, और भई खो पड़ी भंग। देखिए वही बाल ब्रह्मचारी की खोपड़ी भंग हो गई जब विश्व मोहिनी की सुंदरता को देखा तो क्या हालत थी। अरे कर 16 सिंगार मोहिनी सभा मध्य जब आई, जैसे ही विश्व मोहिनी आई, आहा चकोर बने गए नारद। ऐसा ही नहीं, अरे सुंदर रूप विशेष देख के अरे सुंदर रूप विशेष देख के नारद गए घबराई। उन्हारी क्योंकि लली को रूप का नारद रह गए आंखें फारी। कहा सोची नारद ने बड़ा सुंदर है, जा संग शादी मेरी हुई जाती तो सुधर जिंदगी जाती जाती, शादी मेरी हुई जाती तो सुधर जिंदगी जाती। शादी मेरी हुई जाती तो सुधर जिंदगी जाती। देवऋषि नारद ने जब चेहरा को देखा, चेहरा पे चकोर बने गए। बाजी वाह कितनी सुंदर है ये लड़की, अगर हमारी शादी इसके साथ में हो जाती तो मेरी तो जिंदगी सुधर जाती। अभी ज्यादा देर नहीं हो पाई थी, विष्णु के पास से आए हुए कह रहे थे कि हमने कामदेव को जीता है। बाबा जी क्या बात है, कहीं खो गए, क्या बात है, हमारी बेटी का नाम बताओ। और नाम तो है ही, और क्या पूछना चाहते हो। और बिटिया की ब्याह और बता दो कने के संग हुई है ब्याह। हाँ, चल लली को ब्याह बता। नारद देखते रहे, मन में सोचते रहे, और फिर बाद में अपनी पहचान बताए के बोले शीलनिधि इस लड़की का जो लड़का दूल्हा होगा ना ये बड़ा गुणवान होगा, तेरी बेटी का दूल्हा बड़ा गुणवान होगा, तेरी बेटी का दूल्हा। कहा बोले नारद फड़कती बोटी होगी, लंबी सी चोटी होगी। अपनी पहचान बताने लगे, एक लंबी सी चोटी होगी, हाँ बोटी फड़कती होगी, करता कीड़ा होगा, हाथ में बीड़ा होगा, नहीं शैतान होगा, तेरी बेटी का दूल्हा बड़ा गुणवान होगा, तेरी बेटी का।
एक जगह पे नहीं रहता होगा लड़का, कहाँ तक बताएं सील न दे। अरे करत गुणगान होगा तेरी बेटी का दूल्हा, करत गुणगान होगा तेरी बेटी का दूल्हा। नारद मन में सोचने लगे और अपनी पहचान बताते भाई बोले, लंबी सी चोटी होगी और फड़कती बोटी होगी, हाथ में कीड़ा होगा, करता कीड़ा होगा और उसके हाथ में बीड़ा होगा। इतनी बात कहवे के बाद में नारद हुन से चले आगे बढ़े, जा रहे हैं, बड़ा कष्ट में है, मन में सोच रहे हैं। अरे मन में सोचे बई ब्रह्मचारी, अब कैसे हुई ब्याह हो हमारो। आज कल के की तो गिनती का करो। जब नारद जैसे डिग गए, जो बाल ब्रह्मचारी थे सोच रहे हैं और मैं बसी और वसी नारी, कैसे जाई बनाए घरवारी। नारी बिना नहीं कोई सुखारी, हमले भामरी डारी, कैसे हुई ब्याह हमारो। अब नारद बीणा बजाते भय चले, विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान से बोले, प्रभु हम शादी करना चाहते हैं। आए विष्णु सोचने लगे, ने देख नहीं विष्णु नहीं। बारे नारद तुम बेई तो हो, कह रहे थे हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हमने कामदेव को जीता है, शादी न करो, शादी न करोगे तो सुखारे रहोगे। तो नारद चटक गए, कहाँ लगे हम शादी ना करें, हम ना करें। सुनो, अरे तुम लक्ष्मी संग सुखारे, तुम जब थक जाते हो तो तुम्हारी गोड़ तो लक्ष्मी दावे देती है। अब नारद के को दावे, पार्वती संग डमरुवारे, मेरी लो भामरी डारी, कैसी होवे ब्याह हमारो। नारद कहने लगे, प्रभु हमें हर रूप दे दो, हर रूप। विष्णु भगवान बोले, अगर हमने इसको हरे का रूप दे दिया तो अवश्य विश्व मोहिनी जयमाला डाल देगी। और हर माने बंदर भी होता है, हर माने भगवान भी होता है। तो भगवान बार बार मना करते रहे, जब नारद नहीं माने तो प्रभु ने शरीर तो भगवान जैसा बना दिया और मुंह बंदर जैसा कर दिया। कहा चलो कोई बात नहीं, हमने तुम्हें हर रूप दे दिया, हर रूप दे दिया, जाओ। अब देवऋषि नारद ने नायक सोची जगह, अब शीशु का देखें, हर तो हर हैं, हर के सामने कोई सुंदर ही नहीं है दुनिया में, हर रूप तो मिल चुका है। चले बीड़ा हाथ में उठाओ और वहीं की सीध लगाई, राजा सील निधि के यहां जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और जैसे ही सभा में घुसवे चले, वहां तो स्वयंवर था, तमाम राजा बैठे हुए थे और भोले बाबा के दो गढ़ और बैठे रहे। और दो गढ़न ने जैसे ही नारद को देखो सोई हंसन लगे और एक बात कहने लगे, अरे भैया
देखो सामने देखो। अरे बा भाई बा आए रचाई बे ब्याह बंदर बाबा भाई बा। ए भैया ये बंदरू ब्याह करे बे आए देखो। अरे बड़े बड़े बैठे हैं जहाँ पे राजा और महाराजा। और लेकर के बंदर का मुकला सबके बीच में राजा बोलो बा भाई बा चले रचाए में प्याओ बंदर बाबा भाई बा। बा भाई बा आए रचावन ब्याओ बंदर बाबा भाई बा। नारद को देख के दोनों गढ़ हंसन लगे और कहने लगे दादा आओ तुम्हारी कमी थी बस हमें तो लगता है कि विश्वमोहिनी तुम्हारे ही गले में जयमाला डालेगी। बताया नहीं हंसते ही रही और कहा ये सबसे ऊंची कुर्सी पड़ी है इसी पर तुम बैठ जाओ। कछ ऊंची नीची कुर्सी रहे और ऊंची भाई कुर्सी पर नारद को बैठा दो। नारद को कहा रे तुम हंस रहे हो हम किसी से कम लग रहे हैं क्या? आप तो इतने सुंदर लग रहे हो यहाँ पर कोई आपके सामने है ही नहीं। हाँ क्योंकि हम वहीं से आए ही हैं। जो दुनिया को सुंदर बनाता है वहीं से हम आए। हमारे जितना सुंदर कोई नहीं होगा। शादी तो हमारी होगी। बोले कोई बात नहीं बैठो अभी जयमाला लेके विश्वमोहिनी आ रही है और तुम्हारी गले में जयमाला पड़ेगी। बैठे हैं नारद और जैसे ही विश्वमोहिनी आई सो बोला कि दोनों गढ़ कान लगे दद्दा अब होशियार हो जाओ सीधे बैठो सतर सतर। हाँ सामने देखो। ओरी चुनरिया कारी के आई अब दादी की बारी। ओरी चुनरिया कारी दादा कितनी सुंदर लग रही है दादी और उनसे सुंदर तुम लगे रहे हो। अरे दादी नंबर 1 दादी नंबर 1। दामन अपना थाम के बैठो ए दादा दामन अपना थाम के बैठो दादी को पहचान के बैठो। लला हंसराज गोरी है या तारीख आई गई दादी की बारी। और चुनरिया तारीख आई अब दादी की बारी। नारद एकदम से सतर बैठे हैं। अब देखें किसके गले में जयमाला पड़ेगी और जयमाला तो अब हमारे ही गले में पड़ेगी। कोई है ही नहीं जो विश्वमोहिनी के साथ शादी कर ले जाए। लेकिन हुआ ये इतले जयमाला हाथ मोहिनी और सभा मध्य जब आई और बंदर रूप लखो नारद को मुखड़ा लो घुमाई। विश्वमोहिनी जब आई बंदर का भेष नारद का देखा मोह फेल लिया। तब तक पाई समय पे श्री हरि विष्णु आए गए। विष्णु भगवान प्रकट हो गए। पाई समय पे श्री हरि विष्णु गए वहां पे आई और ले दे माला तब मोहिनी गले गई पहनाई।
उसी समय विष्णु भगवान वहां आए और विश्व मोहिनी ने विष्णु भगवान के गले में जयमाला डाल दी। विष्णु भगवान मोहिनी को लेकर चले गए। नारद बाबा कहने लगे, भोले के गणों से राक्षस हो, तुम हमें देख करके हंसते रहे, लेकिन तुमने बताया नहीं क्यों हंस रहे हो। बोले, हंस तो इसलिए रहे थे कि विष्णु भगवान ने तुम्हारे साथ चालकारी की है, तुम्हें बंदर का रूप दे दिया है, तुम्हारा मुंह बंदर जैसा है। नारद ने दोनों गणों को श्राप दे दिया, दोनों अगले जन्म में राक्षस बनोगे तुम। मैं तो जा रहा हूं। आगे गए हैं, एक तालाब में पानी भरा है, वहां जाकर के अपना मुंह देखा है तो वास्तव में बंदर जैसा मुंह था। नारद नारी के वियोग में रोते हुए मारे मारे फिर रहे हैं और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, रो रहे हैं। तब तक विष्णु भगवान वहीं मिल गए, विश्व मोहिनी को लेकर के जा रहे थे। नारद कहने लगे, प्रभु तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया और तुमने कभी किसी के साथ अच्छा नहीं किया। तुमने स्त्री बनकर के भस्मासुर को भस्म कर दिया और तुमने एक दिन नरसिंह बनकर के हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। वही हो तुम हमेशा हर किसी के साथ में धोखेबाजी करते हो और वही धोखेबाजी तुमने आज नारद के साथ में की है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, त्रेता में तुम्हें अवतार लेकर के आना पड़ेगा और जिस तरह से मैं स्त्री के वियोग में मारा मारा भटक रहा हूं, उसी तरह से तुमको भी स्त्री के वियोग में वन वन भटकना पड़ेगा। तब यही बानर तुम्हारी रक्षा करेंगे। ध्यान रखना, कि श्राप लगा हुआ था भगवान को, तब त्रेता युग में भगवान को आना पड़ा था।